गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति शर्मा, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। हम आपके लिए कंटिन्यूसली लेके आ रहे हैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स, नॉट ओनली ट्रिक्स, टिप्स भी हम बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने में काम आएगी। जहां आप अटकते हैं, क्वेश्चंस आपके बहुत लेंथी जाते हैं, तो आप कंटिन्यूसली इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ एडवांस 2024 में बायोमोलिक्यूल से आया हुआ एक क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैं पढ़ाते टाइम पे बहुत बार एक वर्ड यूज करती हूँ, एक लाइन यूज करती हूँ। केमिस्ट्री में कुछ डाटा आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है, या कुछ डाटा आपको केवल इसलिए दिया जाता है कि वो आपकी हिडन नॉलेज को चेक कर सके। उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके 2014 के एडवांस के पेपर के अंदर आया। किस तरीके से हम समझते हैं इस बात को, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। डबल स्ट्रैंड डीएनए, वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। बेसिकली ये डीएनए पे बेस्ड क्वेश्चन था। डीएनए, जिन बच्चों ने अभी बायोमोलिक्यूल नहीं भी पढ़ा उनको बेसिक स्ट्रक्चर तो आता होगा डीएनए का। मूवीज में तो आप लोगों ने देखा ही होगा बेटा, ऐसे नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। डीएनए हमारे पास में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। यहाँ डबल स्ट्रैंड हमारे पास में इस तरीके से जो होता है वो डीएनए का आपका स्ट्रक्चर होता है। इतना हम बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे नहीं, और साथ में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, और किस पैटर्न के और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली जितना हमारे पास में चार जो बेस होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये चार बेसिस आपके पास में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये चार बेसिस आपके पास पर प्रेजेंट होते हैं। प्लस आपको क्या पता होना चाहिए, एडेनिन जो होता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होता है, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही लिंक्ड होता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे किसी हाइपोथेटिकल पेपर में किसी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है वो भी मैं बताती हूँ। पहले हम अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट दी डबल डीएनए इनटू सिंगल फ्रेगमेंट। हमारे पास में एनर्जी पूछी, एवरेज एनर्जी किसकी दे रखी है, हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में। ए और टी बेस जो है हमारे पास में, मैंने आपको बताया इक्वल अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट होगा। इतना कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ए और टी बेस पेयर है, वन हमारे पास में इसकी वैल्यू दे रखी है। पहले हम ए टी लिख के रख लेते हैं, और कितना है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास में 80 जो है वो कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। एक बार में ये दो डबल बॉन्ड हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो 2 हो गया, और एनर्जी हमारे पास में दे रखी है यहाँ 1। तो आपका टोटल कितनी लग रही है यहाँ पर, एनर्जी 14 लग रही है। आगे बोला जी और सी, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, यहाँ डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड से जी सी है, तो ये कितना है हम इसे भी देख लेते हैं एक बार। जी और सी 1 2 3 4 अगेन 5 एंड 6, ये हमारे पास में जी और सी हो गया। ये हमारे पास में 6 इंटू 3 आपका हो गया 18, 18 इंटू आपका कितना दे रखा है यहाँ पर 1.5 हमारे पास में इसमें दे रखी थी इसकी एनर्जी, 1.5 दे रखी है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए एक बार। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 18 इंटू 1.5 आप सॉल्व कर लीजिए, 3/2 भी लिख सकते हैं हम इसे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 9 इंटू 3 ये आपका 27, 27 हमारे पास में ये क्या है टोटल आ रहा है 27 प्लस 14, 7 8 9 10 11। बहुत आराम से करिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जहां पर न्यूमेरिकली गलत होने के चांसेस नहीं हो उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। 41 आपका टोटल हो गया। जी और सी के पास में जो एनर्जी थी वो 27 थी, इधर 14 थी, तो टोटल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था आपका 41। क्या ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाने लायक था?
या फिर हम इस चीज को समझे कि एडवांस में हर क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं होता है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो बात इतने डरावने दिखने वाले क्वेश्चंस को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था जो लेस देन 1 मिनट में आराम से आपका कवर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा, मैं उसका एक रीजन और बता देती हूँ। ए जो है आपका, अगर किसी क्वेश्चन में बोला 20% प्रेजेंट है, ये मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, और क्वेश्चन में पूछ लिया कि सी कितना परसेंट प्रेजेंट होगा। अगर ये इस तरह का डाटा यहाँ पर पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए ये 20 है तो ये 20 है, टोटल 40 हो गया तो बचा हुआ 60 हुआ, तो ये 30 है तो ये भी 30 हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आगे मेंस में आ सकता है। जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।